like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रितुज गुड लाइफ। मैं रितु। आज हम बना रहे हैं चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा। तो चलिए कैसे बनता है चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा देखते हैं। ये हमने 2 कप मैदा ले ली है। हम 2 कप मैदा ले लेंगे और अब हम एक बाउल लेंगे और अब हम इसमें ईस्ट डालेंगे। ये ड्राई एक्टिव ईस्ट है। ये मैंने पौना चम्मच डाल दिया है इसके अंदर और इसमें मैंने पौना चम्मच के आसपास मैंने ये चीनी डाल दी है। और अब हम गुनगुने पानी में इसको भिगोएंगे थोड़ी देर ईस्ट को, ताकि हमारा जो ईस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए। आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ये फर्मेंट हो जाएगा। देखिए ईस्ट जो है हमारा एक्टिव हो चुका है। ये जो ऊपर आ चुका है ईस्ट एक्टिव हो चुका है। तो अब हम इसको डो में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको डो में डाल देते हैं और हम इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा डो बनाएंगे। आटा एक गूंद देंगे इसका और इसमें अभी मैं आधा पानी भी डाल दूँगी। गुनगुने पानी से ही हम इसको गूंदेंगे। बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ही हमें इसको गूंदना है। ये जो हमारा डो है ये स्टिकी होना चाहिए हमारे हैंड पे। जैसे देखिए चिपक रहा है ना, ये ऐसा होना चाहिए। ये देखिए अब मैं इसमें रिफाइंड ऑयल लूँगी। ये देखिए मैंने इसको सेल्फ पे डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से नीट करूँगी राउंड राउंड करके। पेपर की हेल्प से मैंने इसको निकाल लिया और मैं अब इसको एक बॉल शेप दे दूँगी। देखिए ये बॉल शेप हो चुकी है। ये स्टिकी भी ख़त्म हो चुका है, स्टिकीनेस इसकी। ये देखिए मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और अब मैं इसको क्लीन रैप से ढककर रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए। ये क्लीन रैप है। अब मैं इसको 2-3 घंटे के लिए इसको ढककर रख दूँगी। गरम जगह पर रख देंगे। अभी तो गर्मी है तो जल्दी से एक्टिवेट हो जाता है ये, नहीं तो आपको सर्दियों में तो ये गरम जगह पर रखना पड़ेगा। माइक्रोवेव वगैरह में रख दीजिए, हॉटकेस में रख सकते हैं। तो चलिए मैंने रख दिया था। अब 2-3 घंटे हो चुके हैं। आप देखिए हमारा जो डो है वो कितना फर्मेंट हो चुका है, कितना ज़्यादा फर्मेंट हो चुका है, कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है ये। तो चलिए देखिए ये अभी भी स्टिकी है, इसको ऐसे ही रहना है। हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए स्टिकी ही डो चाहिए। ये देखिए अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे यहाँ से। अब मैं फिर से इसको राउंड राउंड करूँगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा मिलाया है, हल्का हल्का। अब मैं इसके कट कर लूँगी पीसेस। अब हम ये चीज़ बस्ट बना रहे हैं तो हमें 2 तो बड़े बॉल चाहिए। ये 2 पिज़्ज़ा बने हैं हमारे और 2 छोटे ही चाहिए। तो चलिए ये मुझे बड़ा लग रहा था क्योंकि हमें एक अंदर चीज़ बस्ट बनाना है तो हमें एक छोटी रोटी बनानी होगी। पहले हम बड़ा बेल लेते हैं। मैंने पहले हाथ से ट्राई किया था इसको, ये थोड़ा स्टिकी हो रहा था तो मैंने इसमें 2 चम्मच सूजी मिलाई है और 2 चम्मच ही मैदा मिलाई है इसके अंदर।
सूजी इसलिए मिलाई है ताकि जो क्रिस्पी टेक्सचर आता है ना इसके अंदर, वो क्रिस्पी टेक्सचर सूजी से आ जाएगा। मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं था, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप कॉर्नफ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे से नहीं हो रहा था ठीक से, तो मैंने इसको रोलिंग पिन से बेलना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए अब मैं बेल चुकी हूँ। अब अपनी ट्रे के हिसाब से आप कितना लंबा भी बेल सकते हैं। मेरी ट्रे इतनी लंबी है, तो इतनी बड़ी है मेरी ट्रे, तो मैं उसको अपनी ट्रे के हिसाब से मैंने बड़ा कर लिया है। अब मैं इसको ट्रे पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये देखिए ये मेरी पिज़्ज़ा ट्रे है, इसको मैं इस पर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ट्रे से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, जैसे ये मेरा निकल रहा है। तो अब मैंने एक पतली सी रोटी बेल ली है, देखिए ये बहुत पतला मैंने इसको बेला है। अब मैं इसको तवे पे सेकूंगी। दूसरी रोटी है ये मेरी। हम ज़्यादा नहीं सेकेंगे इसको, बस इतना सेकेंगे कि ये हल्की हल्की सीख जाए बस। ये देखिए मैं भी दिखाती हूँ आपको। बस मैं इतना ही सेकूंगी इसको, ज़्यादा नहीं सेकना मुझे इसको। अब मैं इसको उतार लूँगी यहाँ से, और अब हम इस पे जो हमारी जो ट्रे पे जो पिज़्ज़ा हमारा था, उसको हमने अब पिज़्ज़ा बेस जो था हमारा, इसको अब हम इस पे ये चीज़ डालेंगे। अमूल चीज़ है ये, अमूल स्प्रेड। हम इसको अब स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। अब जो हमने रोटी सेकी थी तवे पर, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको चिपका देंगे। हमें कुछ लगाना नहीं है इस पे, बस हमें खाली मोड़ना है, फोल्ड करना है। इसको हम फोल्ड कर देते हैं। ये हमने फोल्ड कर दिया है। ये इजीली फोल्ड हो जाता है। चलिए अब हम इसकी टॉपिंग करते हैं। पहले हम फोक से इसको प्रिक कर लेंगे। फोक से हम इसलिए प्रिक करते हैं ताकि ये जो साइड्स हमने चिपकाई है वो चिपकी रहें, और हमारा जो पिज़्ज़ा डो है वो रोटी की तरह ना फूले हमारा। ये देखिए मैंने इसमें पिज़्ज़ा शेज़वान सॉस लगा दी है ये टॉपिंग के लिए। ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। अब मैंने इसमें अनियन डालनी है, आप कैप्सिकम डालनी है मैंने इसमें, और टमाटो और ऑलिव्स डालने हैं। तो मैं इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल आप अपने चॉइस से डाल सकते हैं। मैंने इसमें अनियन रख दी हैं, कैप्सिकम रख दिए हैं और टमाटोज रख दिए हैं। अब ऑलिव्स भी रख देंगे। लग रहा है ना यम्मी। चलिए अब हम चीज़ स्प्रेड कर देते हैं इस पर। चीज़ स्प्रेड करने से पहले मैंने इसमें बटर लगाया है। साइडों में बटर लगा दें, या आप घी लगा दें या तेल लगा दें, कुछ भी लगा दें, ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है ये साइड से जले ना, बर्न ना हो। ये जब हम सेकेंगे इसको, तो आप फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से, किसी भी हेल्प से आप लगा सकते हैं। चारों तरफ आप बटर लगा दीजिए। मैंने बटर लगाया है अमूल का, और अमूल का ही मैंने ये चीज़ लिया है। अब मैं इस पर स्प्रेड कर दूँगी चीज़ को। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा चीज़ डाल सकते हैं। ये पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बना है, आप भी इसको घर पे बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। मार्केट से बहुत चीप और बेस्ट रेट पे बन जाता है ये। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, टेम्पटिंग सा लग रहा है ये पिज़्ज़ा। वाओ। तो चलिए अब मैंने इसकी जो मेरी जो तंदूर की रॉड है, मैंने नीचे वाली ऑन की है, मैंने ऊपर वाली नहीं ऑन की है।
ये देखिए मैं बता भी रही हूँ आपको, नीचे वाली मैंने ऑन की है। और अब आप बेक करेंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए। चलो देख लेते हैं हमारा पिज़्ज़ा। वाओ, इट्स लुक यमी एंड टेस्टी, इट्स वेरी डिलीशियस। वाओ, ये बहुत ही टेस्टी बना है पिज़्ज़ा। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही गर्म है ये, बहुत ध्यान से निकालना होता है। देखिए हम कट कर लेते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा। आप घर में बनाइए, बहुत सस्ता पड़ता है घर में। वाओ, लग रहा है ना मार्केट जैसा पिज़्ज़ा।